बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 3 नवंबर है, दिन है मंगल का और साल 2020। सबसे पहले तो जो आज की अच्छी खबर है, जो गुड न्यूज़ है, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्की ख़जाने को, नेशनल एक्सचेकर को अमरीकी डॉलर से भरने के लिए मुल्क की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए एक तारीखी मालियाती पैकेज का ऐलान किया है। ये मालियाती पैकेज मुल्क की इंडस्ट्री के लिए किस तरह से मददगार साबित होगा, किस तरह से मुल्क की इंडस्ट्री को आगे प्रमोट करेगा, कैसे रोज़गार के नए मौके पैदा होंगे, इस खबर की तफसीलात आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा भी वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से दो बड़े अहम फैसले लिए गए हैं। एक फैसले का ताल्लुक तो मुल्क में कोरोना वायरस की बिगड़ती हुई सूरत हाल के साथ है, और दूसरे फैसले का ताल्लुक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की किस्मत के साथ है। वज़ीर आज़म इमरान खान का ये फैसला शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ के लिए किस तरह से बुरी खबर लेकर आएगा, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो आज की अच्छी खबर है, जो आज की गुड न्यूज़ है, वो आप नाज़रीन के साथ शेयर करते हैं। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को एक तारीखी पैकेज देने के लिए एक अहम इजलास की सदारत की। आज के इस इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान की मुआशी टीम के जो अरकान हैं, जिसमें मुशीर ख़जाना अब्दुल हफीज़ शेख भी शामिल थे, असद उमर भी शरीक हुए, हमाद अजहर भी थे, और उसके साथ साथ उमर अयूब भी आज के इस इजलास में शरीक हुए। सबसे पहले तो आप नाज़रीन को ये बता देते हैं कि आज के इस इजलास में मुल्क की इंडस्ट्री को फ़ायदा देने के लिए, मालियाती पैकेज देने के लिए क्या अहम फैसले किए गए हैं। सबसे पहला फैसला तो ये किया गया है कि मुल्क की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री, जिसमें कौन कौन सी सनतें आती हैं, जिसमें सीमेंट की इंडस्ट्री भी शामिल है, गाड़ी और मोटरसाइकिल की इंडस्ट्री भी शामिल है, ट्रैक्टर, खाद, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री भी शामिल है, और तामीराती सेक्टर से वाबस्ता जो इंडस्ट्री है वो भी शामिल है। फैसला ये किया गया है आज के इस अहम इजलास में कि आज के बाद हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इस स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को जो इजाफी बिजली फराहम की जाती है, इस इजाफी बिजली के जो चार्जेस हैं वो 50% कम कर दिए जाएंगे। फैसले के हिसाब से अगर 16 रुपए का यूनिट जो है स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को फराहम किया जाता है, ये एक मैं मिसाल आप नाज़रीन को दे रहा हूँ, तो अब वो 16 रुपए चार्ज नहीं किया जाएगा, बल्कि स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री से बिजली के जो चार्जेस हैं वो 50% कम करके 8 रुपए वसूल किए जाएंगे। लेकिन ये जो मालियाती पैकेज है, जिसकी अनाउंसमेंट आज वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी मालियाती टीम की जानिब से की गई है, ये 2 लेयर्स में मालियाती पैकेज दिया गया है। पहली लेयर ये है कि आज नवंबर से लेके अगले साल जून तक ये 50% के हिसाब से बिजली के नरखों में स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को फ़ायदा पहुंचाया जाएगा। लेकिन उसके बाद आइंदा साल से जो शुरू होने वाला मालियाती साल है, जिसका आगाज़ 2021 जुलाई से होगा, उसके आगे जो 3 साल हैं, इन 3 सालों के दौरान हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ को बिजली कीमत में 25% तक जो है वो रियायत दी जाएगी। और जो मैंने आपको पहले मिसाल दी है कि अगर 16 रुपए का बिजली का यूनिट हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंडस्ट्री को फराहम किया जाता है, तो अगले साल जुलाई 2021 से ये बिजली का यूनिट 12 रुपए के हिसाब से चार्ज किया जाएगा। इससे पहले एक चीज़ ये भी हो रही थी कि जो मुख्तलिफ बिजली की फराहमी की जो कंपनियां हैं, उनकी जानिब से एक तो स्मॉल इंडस्ट्री से बिजली के चार्जेस तो अलग से वसूल किए जाते थे, लेकिन पीक आवर्स के अलग से एडिशनल चार्जेस है वो वसूल किए जाते थे। तो आज के इस मालियाती पैकेज के बाद तमाम जो इंडस्ट्री है, जो मीडियम और स्मॉल इंडस्ट्री है, उससे किसी किस्म के पीक आवर्स की मद में एडिशनल चार्जेस वसूल नहीं किए जाएंगे। 24 घंटे तक जो बिजली फराहम की जाएगी हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से, वो ऑफ पीक आवर्स के हिसाब से फराहम की जाएगी और चार्ज की जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज इस इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग देते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान का ये कहना था कि मुल्क की मईशत को बहुत मुश्किल से इस्तेहकाम मिला है। कोरोना वायरस के बाद पाकिस्तान की बरामदात बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं और हमारी एक्सपोर्ट कोरोना वायरस के बाद 20 से 25 अरब डॉलर तक पहुंच चुकी हैं। गाड़ियों की सेल में भी इजाफा हुआ है, सीमेंट की सेल में भी इजाफा हुआ है। और ये जो आज मालियाती पैकेज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आज जिसकी अनाउंसमेंट हम करने जा रहे हैं, इसके बाद रोज़गार के नए मौके भी पैदा होंगे। और जब ये इंडस्ट्री अपनी पैदावार को बढ़ाएगी, जब पैदावार को बढ़ाया जाएगा, तो रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे, रोज़गार के नए लोगों के लिए नए रोज़गार का जो है वो सिलसिला बनेगा। और जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगी, तो एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से मुल्क में जो पैसा है, जो डॉलर है, वो भी आएंगे। तो इस तरह से मुल्क की खजाने में डॉलर का जो इजाफा है वो भी होगा। इसके साथ साथ हमाद अजहर की जानिब से जो अहम बात की गई है कि कोरोना वायरस के बाद जो पूरी दुनिया की जो मईशत है वो कसाद बाजारी का बहरान का शिकार थी, लेकिन पाकिस्तान पर अल्लाह ताला का करम यह था कि कोरोना वायरस के बाद
पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो मुस्तहकम हुई है। और ये फैसला मालियाती पैकेज का इसलिए किया गया है कि जो ऑर्डर्स बैरून मुल्क से पाकिस्तान को वसूल हुए हैं कोरोना वायरस की वबा के बाद, वो ऑर्डर पाकिस्तान की सनतें पूरी नहीं कर पा रही। एक तो बिजली की कीमतें ज़्यादा हैं और प्रोडक्ट की जो लागत है वो ज़्यादा आ रही है। तो इन तमाम चीज़ों को केटर करने के लिए आज ये फैसला किया गया है कि मुल्क की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री को ये पैकेज दिया जाएगा। पहले मरले में 50% बिजली के कम नर्ख जो है वसूल किए जाएंगे और दूसरे मरले का आगाज़ जब जुलाई 2021 से होगा तो 25% बिजली की कीमतें कम कर दी जाएंगी मुल्क की स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री के लिए। जहां तक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि जो हमारी सीमेंट की इंडस्ट्री है वो बड़ी फ्लरिश कर रही है, उसकी फरोख्त में इजाफा हुआ। इस हवाले से चंद स्टैट मैं आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहूँगा। पहला तो यह है कि पिछले साल पाकिस्तान की जो सीमेंट इंडस्ट्री थी वो खास तौर पर खसारे का शिकार चली आ रही थी, लेकिन इस साल जो वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से तामीराती सेक्टर के लिए एक मालियाती पैकेज का ऐलान किया गया है, उसके बाद रमा साल जुलाई से लेकर अब तक $5.3 बिलियन का मुनाफा जो है वो सीमेंट इंडस्ट्री की जानिब से कमाया गया है। अक्टूबर के महीने में सीमेंट की मांग में 15% ज़्यादा मांग जो है वो देखी गई है और 100% के हिसाब से ये बताया गया है कि मुल्क की जो सीमेंट की इंडस्ट्री है वो पैदावार अपनी जारी रखे हुए है और जुलाई से लेके आज मतलब नवंबर तक जो मुल्क की पैदावार है सीमेंट की उसमें 20% तक इजाफा हुआ है और 1,93,00,000 मैट्रिक टन तक जो है वो सीमेंट की फरोख्त अब तक हो चुकी है। ये बड़ी अहम डेवलपमेंट है और मुल्क की इंडस्ट्री को फ़ायदा देने के लिए, प्रमोट देने के लिए आज हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये एक और बड़ा अहम फैसला किया गया है। अब हम दूसरी खबर के हवाले से बात कर लेते हैं। एक तो आज इस इजलास के बाद जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने मीडिया ब्रीफ किया है, उसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक तो ये वाज़ेह कर दिया है कि मुल्क में कोरोना की जो सूरत हाल है वो ख़राब हो रही है, वो बिगड़ रही है। लेकिन अगर हमें लॉकडाउन के हवाले से तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये ज़रूर कहा गया है कि हम अपनी सनतों को बंद नहीं करेंगे, हम अपने कारोबार को बंद नहीं करेंगे। कोरोना वायरस से बचाव के हवाले से जो इक़दाम पहले उठाए गए थे वही इक़दाम उठाए जाएंगे। आज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कोरोना वायरस की सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए कौमी राब्ता कमेटी के इजलास की भी सदारत की है, जिसमें यह फैसला किया गया है कि कोरोना वायरस की सूरत हाल बिगड़ रही है, कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हो रहा है। तो उसके बाद आज NCC की मीटिंग में यह फैसला किया गया है मुतफ़िक़ा तौर पर कि एक तो जो मार्केट्स हैं, जो रेस्टोरेंट्स हैं और जो शादी हाल हैं, इनके जो टाइमिंग्स हैं इन्हें कम कर दिया जाएगा। मास्क के पहने को लाजमी करार दिया जाएगा। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी आज मीडिया ब्रीफिंग में कहा है कि अल्लाह ताला का हम पर पहले भी खास करम रहा है, लेकिन हम अपनी गैर जिम्मेदारी की वजह से, लापरवाही की वजह से एक मरतबा फिर जो है वो कोरोना वायरस के मरीजों में इजाफा हुआ है। तो हम दोबारा से हमें वही इक़दाम उठाने होंगे जो हमने कोरोना वायरस से निपटने के हवाले से पहले मरले में उठाए थे। और यह भी वाज़ेह कर दिया गया है कि लॉकडाउन अगर करना पड़ेगा तो स्मार्ट लॉकडाउन का जो तरीका पहले अडॉप्ट किया गया था, जो मैकेनिज्म पहले अडॉप्ट किया गया था, वही मैकेनिज्म अडॉप्ट किया जाएगा। तीसरा जो हमारा सेगमेंट है, जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने तीसरा फैसला किया है, जिसका ताल्लुक शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की किस्मत के साथ है। जैसा कि कल वज़ीर आज़म इमरान खान ने फ़याज़ुल हसन चौहान को सूबाई वज़ीर इत्तलात से हटा दिया गया था और फिरदौस आशिक अवान को वज़ीर आला पंजाब का मुशीर बराए इत्तलात मुकर्रर कर दिया गया था। लेकिन फ़याज़ुल हसन चौहान के लिए जो कॉलोनीज़ की वजारत थी उसे बरकरार रखा गया था। लेकिन आज फ़याज़ुल हसन चौहान को एक और वजारत का चार्ज दे दिया गया है और वो वजारत है जेल खाना जात की। नाज़रीन, ये वो वजारत है जिसमें IG जेल खाना जात भी उनके अंडर आएंगे। जितनी भी जेलें हैं पंजाब की वो भी फ़याज़ुल हसन चौहान के अंडर आएंगी। तो इसके बाद जो मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ का मुतालबा किया जाता है शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ की जानिब से, तो इन तमाम चीज़ों को अब रेगुलेट जो है वो फ़याज़ुल हसन चौहान की जानिब से किया जाएगा। और इससे पहले वज़ीर आज़म इमरान खान कन्वेंशन सेंटर में खिताब करते हुए कह चुके हैं कि अब किसी भी करप्शन के मुलज़म के लिए कोई किसी किस्म की सहूलत नहीं होगी। आम कैदियों के साथ आम जो मुलज़मान होते हैं उसी तरह की सहूलियात उन्हें फराहम की जाएंगी। तो आज ये फैसला लगता है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से इसलिए किया गया है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को किसी किस्म की सहूलत जो है वो जेल में फराहम नहीं की जाएगी। जेल मेन्यू जो सहूलत देगा शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को, सिर्फ उसी हद तक उनकी सहूलियात को महदूद रखा जाएगा। एडिशनल किसी चीज़ की सहूलत जो है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज शरीफ को फराहम नहीं की जाएगी। और फ़याज़ुल हसन चौहान को जेल खाना जात की वजारत देने का मकसद भी यही नज़र आता है कि वो अपने मौक़िफ़ के हवाले से फ़याज़ुल हसन काफ़ी ज़्यादा सख्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड साबित हुए हैं। आज जो फ़याज़ुल हसन चौहान ने कल की अपनी वजारत तब्दीली के हवाले से जो एक बाकायदा बयान जारी किया, उसमें कहा है कि
بے شک میری ذمہ داری کو تبدیل کر دیا گیا وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، لیکن میں وزیر اعظم عمران خان کے سپاہی کی حیثیت سے جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے فیصلوں کا دفاع کرتا رہا ہوں، جس طرح سے میں نے مسلم لیگ نواز اور ان کی حکومت مخالف جو پالیسیاں ہیں یا جو فیصلے ہیں ان کو میں نے کریٹیسائز کیا ہے، اسی طرح سے میں یہ سلسلہ جاری رکھوں گا۔ چاہے میری وزارت چینج کر دی گئی ہے، لیکن میرے لب و لہجے میں، میرے انداز میں کسی قسم کی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئے گی۔ تو یار ناظرین، آج کی یہ 3 بڑی اہم خبریں ہیں جس کے فیصلے وزیر اعظم عمران خان نے لیے ہیں۔ تو فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے، اگلی ویڈیو میں کسی نئی خبر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔